राबड़ी रिटर्न्स। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी की हुंकार सुन रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है कि राबड़ी देवी ने अकेले ही नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। राबड़ी देवी बेहद आक्रामक दिखाई दे रही हैं। राबड़ी नीतीश कुमार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही। ताजा जुबानी हमला बिहार विधान परिषद के भीतर का है। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार के एक बयान को राबड़ी देवी ने महिलाओं का अपमान बताया और सदन के बाहर ही पार्टी के नेताओं के साथ धरने पर बैठ गई। और इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राबड़ी देवी के बेटे तेजस्वी यादव आरजेडी का युवा चेहरा है और पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से राबड़ी देवी जिस तरीके से सक्रिय हुई हैं, उसके चलते राजनीतिक गलियारों में बड़ी तेज चर्चा होने लगी है कि राबड़ी फिर से लौट आई है। ये बिहार की उस इकलौती महिला मुख्यमंत्री की कहानी है जो चक्की चलाना भी जानती हैं और पति की गैर मौजूदगी में सरकार चलाना भी। स्वागत आप देखो कि अभी बीच को साड़ी मिल गया, बीच घर गए थे। ऐसा पूरा राघोपुर में हमारा क्षेत्र में पूरा साड़ी से टाल लग जाता है कि साल 2 साल तक हम पहनते रहता है वही साड़ी, खरीदना नहीं पड़ता है। और खाने के लिए लजीज व्यंजन, खाने के भी देखिए मन मिठाई केला सब, चावल खोइछा मिल ही रहा, पैसा भी मिल रहा, साड़ी भी मिल रहा, सब कुछ मिल रहा। आपकी स्क्रीन पर मौजूद राबड़ी देवी की ये वो तस्वीरें हैं जिनसे हिंदुस्तान की तमाम गृहिणियां खुद को जोड़ती हैं, खासकर बिहार की धरती पर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी की कहानी सिर्फ दिलचस्प नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी महिला सीएम की स्टोरी है जिसमें ट्विस्ट भी हैं और ढेर सारे सरप्राइज भी। अब माफी मांगा है, माफी मांग के गया है कि दिल्ली के इशारा पर हम लोग आए हैं मैडम, तो हम लोग का शर्मिंदा है कि हम आपके दरवाजा पर आए, वो लोग के काला पर अब कुछ नहीं मिला है। नहीं, हमारा पता कोई आरोप नहीं है, कोई चीज का आरोप नहीं है। ट्विस्ट और सरप्राइज की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले राबड़ी देवी रिटर्न्स क्यों कहा जा रहा है उसकी चर्चा कर लेते हैं। फाइल उठा के देखिए ना, फाइल उठा के देखिए। पहले तो लोग आपका घर का लोग कपड़ा नहीं पहनता था, आप जानते हैं ना। आपका घर का लोग हम लोग आए आप लोग। तस्वीरें बुधवार को बिहार विधान परिषद सदन की हैं, जब कार्यवाही के दौरान नीतीश और राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिलाओं का अपमान किया जाता है। हमेशा अपमान होता है, ये उचित नहीं। अरे गलत बात है, बैठ जाइए। महिलाओं के लिए कोई काम हुआ था? कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया। अरे 50%। आपको मालूम है जब हम लोगों ने प्रचार किया 50% महिलाओं के लिए, कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हुआ। ये सब कोई महिला को किया था। लेकिन बयान पर वार पलटवार के बीच गुस्सा भी बढ़ता गया और शब्दों में तल्खी भी बढ़ती चली गई। अरे चली गई हो, अरे इन लोगों के चक्कर में चली गई हो तो कुछ नहीं जानती हो, पूरी बात जानिए। ये सारा का सारा काम कराया गया है। नीतीश ने राबड़ी के साथ हुई बहस को 2005 से पहले लालू के राज से जोड़ा और फिर राबड़ी ने इसे महिला सम्मान का मुद्दा बना लिया। हम लोग आए 5 में, अब पहले क्या गड़बड़ था, 5 से 10 में क्या किया, 10 से 15 क्या किया, और उसके बाद 20 तक क्या काम किया। बीच में तो ले लिए थे, बेमतलब का बात था। जब कोई काम नहीं करता था हटाए। सदन के बाहर ही नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अपराधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपराधियों को पूरी छूट देना बंद करो। भागेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं हाउस में,
आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं, आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। सदन के भीतर नीतीश गरजे तो सदन के बाहर राबड़ी देवी ने मोर्चा खोल दिया। ये उनका पीछे लगा हुआ 5-6 आदमी, वही लोग सिखाता है, पीछे पीछे जाता है, पीछे पीछे आता है, कान में फूटते रहता है, इसे बोलिए इसे, वही लोग बोलवाता है। भाजपा के गोद में है, उनको कान भरता है भाजपा के लोग। आज जो इनका पार्टी में है 3-4 आदमी, ललन सिंह है, संजय झा है, विजय चौधरी जी है, अशोक चौधरी हैं, यही लोग हैं, कान में फूंकते रहता है, भड़काते रहता है। उनको बेइज्जत अपने लोग करता है, उनका पार्टी के लोग बेइज्जत करता है कि ऐसा बात बोलिए, वही लोग सिखाता है। समझ रहे हैं आप, राबड़ी देवी ने सिर्फ नीतीश को नहीं घेरा बल्कि महिला अपमान के मुद्दे से शुरू किया हमले का सिलसिला नीतीश के करीबियों से होते हुए बीजेपी तक पहुंच गया। होली को लेकर जो विवाद चल रहा है, एक पक्ष कह रहा है कि होली में ब्रेक दे, एक कह रहा है घर में रहें। ये दोनों पक्ष से ये विवाद क्यों होली को लेकर के चल रहा है ना? गुंडा का राज है ना, भारत सरकार गुंडा का राज है, बिहार सरकार गुंडा का राज है। तो गुंडा का राज में यही नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? लोगों का डरवाना, धमकाना, मत निकले, काहे नहीं निकलेगा? हम निकलते हैं, चलिए ना, रोकिए तब। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने, चुनाव बहुत दूर नहीं है और इसीलिए बिहार का सियासी तापमान भी चढ़ा हुआ है। नीतीश महिलाओं के लिए काम का हवाला दे रहे हैं तो आरजेडी महिला अपमान पर उनसे जवाब मांग रही है। वो तो महिलाओं पे गरमाएंगे ना। बताइए, आप देखिए, प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं, हम तो अब क्या ही बोलें इस पर। हम तो कहेंगे कि भाई भगवान जल्द से जल्द उनको स्वस्थ करे। इस तरह का बयान हमने इसके हस्बैंड को बनाया, उसके हस्बैंड को बनाया। अरे लालू जी ने तो कितने प्रधानमंत्री को बनाया, आपसे पहले तो कई बार वो एमएलए एमपी बन चुके हैं। नीतीश कुमार जी को तो तेजस्वी ने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। राबड़ी के आक्रामक होने का ये कोई पहला मौका नहीं है। राबड़ी बार बार अपने बयानों से बता रही हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाली हैं। बाबा बागेश्वर की बिहार यात्रा पर बवाल हुआ तो भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से राबड़ी देवी प्रहार करने सामने आई थी। माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है तो बिहार से, देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि एक तरफ सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी में सीधी नोकझोंक हो रही है, दूसरी तरफ चंद रोज पहले ही आरजेडी सीएम नीतीश कुमार को अपने पाले में आने के लिए न्योता दे रही थी। पहले तो बीजेपी का छोड़े ना, तब ना हम लोग साथ आएंगे। पहले बीजेपी का छोड़िए, कुमार के संगे आएंगे हम लोग। वैसे पहली बार नहीं है, नीतीश कुमार को इससे पहले लालू यादव और उनकी बेटी मीसा भारती तक आरजेडी के साथ आने का न्योता दे चुके हैं। एक सवाल जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए, मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं, आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है, वो खुद भी आ सकते हैं, परिवार के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी, हमारे अभिभावक के तौर पे रहे। वैसे भी 10 नंबर का राबड़ी आवास का दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहता है। नीतीश जी के लिए खुला है स्पेशल? उनके लिए भी खुला, वो तो मैं कह रही हूँ कि परिवार के सदस्य हैं, हमारे अभिभावक के तौर पे हैं, आना चाहें कभी भी आ सकते हैं। एक तरफ लालू यादव का परिवार नीतीश कुमार पर डोरे डाल रहा है और दूसरी तरफ ऐसे पोस्टरों के जरिए तेजस्वी यादव ने नीतीश को थका हारा नेता साबित करने की मुहिम छेड़ रखी है। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, मुख्यमंत्री थका हारा, आम आदमी फिर रहा मारा मारा। तो हमको लगता है कि अब नीतीश कुमार जी के दिल लद गए हैं। अब जो है आश्रम वाश्रम जाकर के खोल करके जाकर के प्रवचन करना चाहिए। ठीक है, अब हमको नहीं लगता कि अब बिहार चलाने लायक योग्य रह गए, मुख्यमंत्री की पद की गरिमा है।
अब सवाल ये है कि क्या राबड़ी देवी को किसी खास रणनीति के तहत बिहार के राजनीतिक मैदान में उतारा गया है? क्या राबड़ी का अचानक एक्टिव हो जाने के पीछे कोई खास मैसेज है? अब आइए इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये कि बिहार में 6 से 8 महीने के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं। स्वास्थ्य कारणों की वजह से लालू यादव बहुत ज्यादा सक्रिय राजनीति में नहीं है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को हराने के लिए तेजस्वी यादव अकेले ही मैदान में दिखाई दे रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की जीत में बिहार की महिलाओं का बड़ा हाथ माना जाता है। महिलाओं को नीतीश कुमार का साइलेंट फोर्स कहा जाता है और मुमकिन है कि इसी महिला वोट में सेंध लगाने के लिए आरजेडी ने राबड़ी देवी को आगे कर दिया है। तस्वीरें 8 मार्च की हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने माई बहन महासम्मेलन का आयोजन किया था। महिलाओं के सम्मान वाले इसी मंच से राबड़ी देवी ने बिहार में तेजस्वी का साथ देने और आरजेडी की सरकार बनाने की अपील की थी। जो कहते हैं करते हैं, हम वोट करते हैं, एकजुट होकर आने वाला चुनाव में इनको सरकार बनाने के काम करेंगे। राबड़ी देवी के बाद जब उनके बेटे तेजस्वी यादव मंच पर बोलने के लिए आए तो माई बहन मान योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देने का ऐलान कर दिया। झारखंड में हमारी सरकार बनी, 1 महीने के भीतर मैया योजना के तहत झारखंड की महिलाओं को 2500 रुपया हर महीना मिलना शुरू हो गया। इसलिए हम लोगों की सरकार बनाइएगा, खाते में डायरेक्ट प्रति माह 2500 रुपया हम महिलाओं को देने का काम करेंगे। बिहार में 3.5 करोड़ से ज्यादा यानी करीब 47% से ज्यादा महिला मतदाता है। अगर महिला वोटर एकजुट होकर किसी पार्टी को वोट देती है तो समझिए आधा बिहार साध लिया। और 2010 से लेकर 2015 और 2020 बिहार विधानसभा के तीनों चुनावों में ये साबित हो चुका है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है और महिलाओं के वोट नीतीश कुमार को ही सबसे ज्यादा मिले। महिलाओं का सीधे आगे बढ़ाया है। अब पहले जो लोग नेता थे कुछ किए हैं, इसलिए हम लोगों ने तो सब कुछ किया है। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अब नीतीश के पाले में जाने वाले इस महिला वोट को काटने के लिए राबड़ी देवी आक्रामक तरीके से अटैक करती हुई दिखाई दे रही है। रोज लूटमार हो रहा है, रोज डकैती हो रहा है, रोज अपहरण बलात्कार रोज हो रहा है। सरकार निकम्मा सरकार है। सरकार अपने से नहीं सरकार चाहिए, रिमोट से बीजेपी सरकार चला रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। राबड़ी देवी नीतीश के खिलाफ ऐसे बयान दे चुकी हैं जिसके बाद उन पर मानहानि का मुकदमा तक दर्ज हो गया था। कौन है? नीतीश कुमार और क्या है? सब लोग जानता है, हर जगह नीतीश कुमार का हाथ पकड़ा रहता है। इसीलिए नीतीश कुमार लेकिन जिस राबड़ी देवी को आज पूरा देश जानता है, उनकी राजनीति में एंट्री बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हुई थी। चारा घोटाले में लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई थी और उनका जेल जाना तय हो गया था। लालू यादव को सीएम की कुर्सी छोड़नी थी तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को कुर्सी पर बिठाया। 25 जुलाई 1997 को राबड़ी देवी ने पहली बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली थी। राबड़ी देवी खुद भी सीएम का पदभार संभालने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि उन्होंने हमेशा खुद को घर तक ही समेट रखा था। लेकिन चौथी पास राबड़ी देवी के हाथ में पूरे राज्य की बागडोर आ चुकी थी। सरकार को जो विकास का काम सब पड़ा हुआ है, तेजी लाने के काम करेंगे हम लोग। और जो गरीबों को जमीन देने के बाद है उस पर ज्यादा हम लोग जोर देंगे। जल्दी जितने जल्दी हो जाए जमीन गरीब को देने के लिए हम लोग उस पर जल्दी कार्रवाई करेंगे। सर हम लोग बहुत अच्छा से सोच समझ के काम करेंगे और गरीबों के लिए हम लोग जो रखा करेंगे डट के करेंगे।
राबड़ी देवी का ये बयान 26 साल पहले 1999 का है, जब राबड़ी देवी राजनीति की दुनिया के लिए नई थी और सियासत की बारीकियों को सीख रही थी। लालू यादव की तरह धुन की पक्की राबड़ी देवी ने भी जल्द ही राजनीति को भी समझ लिया और कुछ सालों के भीतर एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह बर्ताव करने लगी। राबड़ी देवी 3 बार बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी, 2 बार बहुत कम वक्त के लिए, लेकिन साल 2000 में जब मुख्यमंत्री बनी तो 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।